तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम को। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में कि जब कोई चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी हम लोग का जो अगला एप्लीकेशन जो है ये 5th नंबर एप्लीकेशन होगा। ठीक है, इस पे एक लेक्चर और हम दिए हैं, उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या है हम लोग का टॉपिक, तो चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर kept in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी जब कोई चार्ज कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो चार्ज कंडक्टर के अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थोड़ा सा इसमें थियोरिटिकल कंसेप्ट है, थोड़ा समझोगे। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास में एक चार्ज कंडक्टर है। ठीक है, ये हो गया चार्ज कंडक्टर और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हम लोग क्या जानते हैं कि चार्ज कंडक्टर के पास में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे चार्ज कंडक्टर को, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसमें जो है वो सब का सब कहाँ आ जाएगा, सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो सब सरफेस पे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ रिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस इधर में रिसाइड कर गया। ये है। तो अब हम लोग को निकालना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो हम लोग गॉस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चीज समझ लो कि सिंस all the charges comes to surface, therefore electric field inside the conductor is zero। और यही चीज हम लोग को प्रूफ कर देना है कि जब चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और ये प्रूफ करना है यूजिंग गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो देखो इसको हम लोग केस 1 पहला प्रूफ देखेंगे। केस वन में अगर हम लोग इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना लें, गॉसियन सरफेस एस, तो फ्लक्स क्या होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो है अंदर में, तो E का वैल्यू जीरो हो जाएगा और E इंटू डी एस करेंगे तो ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया जीरो। ठीक है, लेकिन फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, तो Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो सारा का सारा जो है चार्ज वो कहाँ आ गया है, सरफेस पर आ गया है। तो इसका मतलब है कि
इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज रिमेनिंग, नो चार्ज रिमेनिंग। तो क्यू इनक्लोज भी जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पर सारा चार्ज सरफेस पर है, तो इससे भी हमारा जीरो हो गया। तो यहाँ पर से हम लोग को ये क्लियर हो जाता है इस दोनों पॉइंट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक चार्ज कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी इसके अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक हो गया ये बात। चलो इसके बाद हम सेकेंड केस इसका देखना चाहते हैं कि सपोज कर लो कि इसके अंदर में कोई कैविटी है। इसको भी हम लोग डायग्राम से बना लेते हैं। चार्ज कंडक्टर क्यूबिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। तो इसको समझने के लिए हम एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर लिए। कैसा? जिसके बीच में कैविटी बना हुआ है। ये जो है इस केस को थोड़ा सा समझो कि अब क्या किए, तो इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये जो कैविटी वाला रीजन है इसको शेड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये जो कैविटी वाला रीजन है इसमें कुछ चार्ज को क्यू चार्ज मान लो, क्यू चार्ज को इंजेक्ट कर दी। तो अब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम लोग देखेंगे। तो जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके सरफेस पे आ जाएगा ये, और नेगेटिव चार्ज इस जगह पर रिसाइड करेगा इनसाइड द सरफेस। ऐसा इसका अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये अरेंजमेंट में हम लोग को देखना है कि इस जगह पर या इनसाइड द कंडक्टर ये हुआ इनसाइड, ये स्पेस इनसाइड नहीं, ये भी इनसाइड नहीं, ठीक है। ये फ्री सरफेस हो गया, ये भी फ्री सरफेस हो गया। ये जो शेडेड पोर्शन है ये हो गया इनसाइड, ठीक है। इसमें कितना चार्ज इंक्लूड है वो निकालेंगे, अब फ्लक्स निकालेंगे तब हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसके लिए क्या किए कि एक गॉसियन सरफेस बना दिए, ये एस गॉसियन सरफेस है, ये हो गया। तो अब देखो केस 2 जो हम लोग लिए हैं कि इफ ए चार्ज Q इज इंजेक्टेड इनसाइड द कैविटी देन द whole charge will reside either on the interior surface and outer surface. Therefore, the conductor still remain neutral. अंदर में कोई चार्ज नहीं, ऐसे भी तुम बोल सकते हो। ये थ्योरेटिकल बात है, लेकिन हम लोग गॉस से समझ रहे हैं कि गॉस लॉ से कैसे इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो देखो फाई ई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस। तो इसमें भी वही बात है, इनसाइड यानी शेडेड पोर्शन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और फाई ई इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको भी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा देखने से, यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने से ये मिल जाएगा कि Q इनक्लोज इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? तो ये चार्ज बाहर हो गया, फ्री सरफेस में आ गया, चार्ज कंडक्टर के अंदर में नहीं आया। अगर ये ब्लैक लाइन से अंदर रहता तब हम लोग बोलते कि चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन चार्ज क्या है, तो इसके इधर चला गया है। तो मतलब कि इस पोर्शन में ध्यान से देखना, इस पोर्शन में कोई भी चार्ज रिसाइड नहीं कर रहा है। तो Q इनक्लोज्ड हम लोग का 0 हो गया, ठीक है।
तो तुम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या कि EDS इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया E इक्वल टू 0। तो जब हम लोग कैविटी भी बना देते हैं उस सिचुएशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर, ये हो गया कंडक्टर के अंदर, वो 0 ही रहता है। ठीक है, चाहे कैविटी हो या पूरा सॉलिड हो। ये हमेशा याद रखोगे कि इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। यही चीज़ को हम लोग गॉस लॉ से देखे हैं। ऐसे करके भी तुम देख सकते हो या नहीं तो ऐसे करके भी लिख करके देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर में तुम एक सेंटेंस लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड का फॉर्म में ही लिख लो, इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q इनक्लोज चूँकि 0 तो EDS 0, तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल बात है। सिर्फ हम लोग इसमें ये प्रूफ करना चाह रहे थे या ये देखना चाह रहे थे कि क्या हम लोग गॉस थ्योरम से ये बात को प्रूफ कर सकते हैं कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है कि नहीं है। तो ये हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पे हम लोग बात करेंगे। चलो हो गया। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर। अब ध्यान से समझोगे, ये सब बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, हार्ड कुछ नहीं है, एकदम से इजीली एकदम समझोगे। ठीक है, हम लोग का जो अगला जो है एप्लीकेशन वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। चार्ज स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। चार्ज स्फीयर है तो ध्यान से समझना, ये चार्ज स्फीयर है। हम लोग को इसमें 2-3 टॉपिक रहता है। एक होलो स्फीयर कंटेनिंग चार्ज, एक सॉलिड स्फीयर के ऊपर में चार्ज। लेकिन ये सॉलिड और होलो वैसा नहीं इमेजिन करना है, ये चार्ज का ही स्फीयर है। ठीक है, तो एक चार्ज हम लोग क्यों ले लिए हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे तो देखते हैं। एक स्फीयर बना लिए और प्लस Q चार्ज को जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, पूरे वॉल्यूम में ये इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पूरे वॉल्यूम में। कितना है ये Q चार्ज को पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, इसका रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल r, ये इसका सेंटर और ये स्मॉल r। कैपिटल R ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्मॉल r ही मान लिया, स्मॉल r इसका रेडियस को मान लिया। ठीक है, अब देखो इसमें 2 केस है। पहला केस कि हम अगर पॉइंट को बाहर ले तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट को अंदर ले तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला केस में हम लोग बाहर की ओर देखते हैं। तो यहाँ पर व्हेन पॉइंट P लाई आउटसाइड, जब ये बाहर रहेगा तब क्या होगा, व्हेन पॉइंट P लाई आउटसाइड। तरीका वही तरीका यूज करेंगे क्या, तो सबसे पहले एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ये बन गया गॉसियन सरफेस S। चूंकि हम प्लस चार्ज लिए हैं, नेगेटिव चार्ज लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता। प्लस चार्ज लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को शो कर दिए। इसका जो रेडियस लिए हुए हैं, ये रेडियस को हम लोग मान लेंगे कि ये कैपिटल R है।
अगर इसको कैपिटल आर मानेंगे तो इसको स्मॉल आर, इसको स्मॉल तो इसको कैपिटल आर, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी से भी हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग क्या काम करेंगे, तो एक एलिमेंट हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। तो सीखने का कोशिश करो कि कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये सरफेस है, इसका जो तो सरफेस मतलब एरिया ही हुआ, तो इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसका नॉर्मल, तो नॉर्मल तो रेडियली ही होगा, तो ये डी वेक्टर एस इस डायरेक्शन में होगा। तो अब देखो बना लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, तो डी फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस, यही हम लोग का गॉस थ्योरम के मुताबिक है। तो क्या हो जाएगा, तो फाई सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, तो वेक्टर ई और डी एस के बीच में एंगल कितना है, तो दोनों पैरेलल ही बाहर जा रहा, तो मतलब 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री हो गया। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, तो टोटल फाई ई क्या हो जाएगा, तो टोटल फाई ई इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, तो इसकी तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन फॉर्म में है ही, तो ये ई डी एस हो गया। तो फाई ई इक्वल टू यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो ई बाहर सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, तो डी एस का सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो एस। अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया ई 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस, तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख दो, 1 नंबर, ठीक है। बट फाई ई इक्वल टू कितना होता है, तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब हमारा ये ब्लू लाइन जो देख रहे हो यही मेरा गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर तो ये पूरा ही स्फीयर आया हुआ है, तो चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, तो चार्ज इनक्लोज हो गया कैपिटल क्यू, तो लिख देंगे क्यू इनक्लोज के जगह पर कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में बराबर 1 इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब हुआ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन। तो देखो जब हमारा चार्ज स्फीयर से बाहर आगे पॉइंट लाई करता हो तो मतलब ये किसके जैसा बिहेव करने लगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग गया। देखो यही हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज के लिए, ये एक्सप्रेशन को देखो और याद करो कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो जब चार्ज स्फीयर में आगे बाहर में पॉइंट लाई कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सिंपली तुमको इसको एज ए पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेना है, और जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो उसको तुम लिख दो, ये हो गया। डेरिवेशन में भी ऐसा ही कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आउटसाइड, नोट कर लो इसको, फिर इनसाइड का देखते हैं। चलो हो गया, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला केस, when point P lie inside, यानी अब जो है सेकेंड केस में पॉइंट P बाहर नहीं है, पॉइंट P कहाँ है, तो अंदर में है। तो इस टाइप से हम लोग मान लेंगे कि ये अंदर में, यहाँ पर है पॉइंट P, ठीक है। अब इस रेडियस को ले लेंगे कैपिटल R, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से रेडियली आउटवर्ड, यहाँ भी अगर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो इसका ds वेक्टर ये भी रेडियली बाहर ही जाएगा। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब इसमें फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस, ये होगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा देखो यहाँ भी ये पैरेलल ही है, तो 0 डिग्री, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, ये हो गया। तो फाई ई का वैल्यू हो जाएगा ई और इसका डी एस का इंटीग्रेशन, तो एस एस इक्वल टू क्या होगा, तो 4 पाई आर ए स्क्वायर हो गया, 1 नंबर। सिमिलर उसी के जैसा हो गया ये। अब देखते हैं, लेकिन फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना हुआ, यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। इसमें क्यू इनक्लोज कितना हुआ, तो देखो जो चार्ज इस स्फीयर से बाहर हो गया वो तो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि गॉस का कहना है कि वही चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा जो गॉसियन सरफेस के अंदर में, जो चार्ज सरफेस से इनक्लोज्ड है। तो जो बाहर हो गया वो तो इनक्लोज्ड हुआ नहीं, तो कौन हुआ, तो ये रेड लाइन के अंदर। अब कितना हुआ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको कैलकुलेट करना होगा। तो देखो एकदम इजीली समझोगे, इजीली। ये क्यू चार्ज जो है ये कितना वॉल्यूम में है, तो यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, ये ब्लैक वाला लाइन, इसका टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, इतना वॉल्यूम में ये चार्ज है। यानी 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में हम लोग का चार्ज है प्लस क्यू। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब। तो अब जो ये रेड वाला जो स्फीयर बनाए हैं गॉसियन सरफेस, इसका वॉल्यूम कितना है, उस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो वो वॉल्यूम निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम कंटेन कितना चार्ज, तो Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये यूनिटरी मेथड लगा देंगे और यूनिटरी मेथड से तुम निकाल लो। तो देखो जो जो कैंसिल होगा काट दो, 4/3 पाई ये सब कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, तो दैट इज इक्वल टू Q इंटू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये तो यहाँ पर आप पुट कर दो Q इनक्लोज्ड में, तो फाई ई इक्वल टू हो गया QR क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। ये यहाँ पर देखो इसको बोल दो 2, 1 इक्वल टू 2 करो, 1 इक्वल टू 2, एकदम इजीली समझोगे। ठीक है, तो E इंटू 4 पाई आर ए स्क्वायर इक्वल टू QR क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब। तो ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का क्यूब। ये इनसाइड में थोड़ा सा देखेंगे, इसको देखेंगे। अब सुनो, अगर ये पॉइंट P को सेंटर पे लेके आ गए तो ये R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। R का वैल्यू 0 एट सेंटर R इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा तो ये पूरा ही 0 होगा। तो इसका मतलब E इक्वल टू 0, यानी चार्ज स्फीयर का सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो E देखो R यहाँ पर किसके जैसा बिहेव कर रहा है, वेरिएबल के जैसा। इसका पावर कितना,
1 पावर। तो हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी विथ द आर। तो इसका अगर ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ कैसा होगा? अगर यहाँ पर सेंटर को ओरिजिन मान लें और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे और ये कैपिटल आर को रिप्रेजेंट करे जो कि वेरिएबल है, ठीक है। तो जब तक ये हमारा कैपिटल आर 0 से शुरू होगा और यहाँ तक जब आएगा तो एट सरफेस निकाल लो ना, एट सरफेस r इक्वल टू स्मॉल r, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे r लिखोगे तो एक r कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब है नीचे, ये चीज़ है। तो यहाँ से ये वैरी करेगा लीनियरली, कब तक? जब तक कैपिटल आर स्मॉल r के बराबर ना हो जाए। इसके बाद क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, तो ये फिर डिक्रीज करना चालू करेगा ऐसे। तो ये इसका ग्राफ होगा, इसका ये पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा। और हम लोग ये जानते भी हैं कि अगर पॉइंट सोर्स चार्ज से अगर दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो देखो डिक्रीज दिखा भी रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर सरफेस पे आया मैक्सिमम, अब फिर यहाँ से डिक्रीज करना चालू। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर। ये जो चार्ज स्फीयर है इसका सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इससे अंदर भी अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, और इससे दूर भी जाते हैं तब भी डिक्रीज करता है। तो इनसाइड आते हैं तो लीनियरली वेरी करता है, और अगर आउटसाइड चलते चले जाएंगे तो r का पावर 2 से वेरी करेगा। ये डिवीजन में है, ये इससे वेरी करेगा। तो ये हम लोग का जो है ये आ गया किसके बारे में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर के बारे में, ठीक है। नोट कर लो इसको। हो गया, चलो ठीक है। तो अब इसके बाद एक एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे इसके आगे का। कहीं पर दिक्कत होगा तो इसमें कमेंट वगैरह कर देना, जो लोग वीडियो से स्टडी करते हो तो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? तो देखो इसके लिए पहले एक सरफेस बना लो, इनफाइनाइट डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन ले लो, इनफाइनाइट डायमेंशन का एक सरफेस बना लिए, ये हो गया। ये प्लस चार्ज को ही यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ये हो गया प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इनफाइनाइट है इसका डायमेंशन, ठीक है। और इसके सरफेस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्म रेट से। तो मान लो कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। ये न्यूटन, रुक जा न्यूटन नहीं, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर पॉइंट ले लिए P, इस सरफेस से R डिस्टेंस पर। हमको यहाँ पर दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, ठीक है।
तो देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहला काम वही गॉसियन सरफेस, तो इसमें कैसा गॉसियन सरफेस बनेगा, सिलिंड्रिकल बनेगा, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस बना लिए, ये गॉसियन सरफेस, चूंकि प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड रहेगा, बाहर। इसका एरिया वेक्टर, तो ये भी इसी तरह बाहर नॉर्मल। यहाँ पर कर्व्ड है, सिलिंड्रिकल बना है, तो एक एलिमेंट यहाँ भी कट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये एरिया वेक्टर नॉर्मल होगा इधर इस दिशा में, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में चला। ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री। बस यही चीज़ खाली चेक करना है, एंगल खाली देखो E.ds, EDS cos थीटा, ये थीटा कैलकुलेट करने आना चाहिए। ये थीटा कैलकुलेट करना सीख गए, समझो सीख गए, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये फाई ई से, फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, इस पॉइंट को 1 बोल देते हैं, इसको 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 के लिए वेक्टर E.ds और प्लस सरफेस इंटीग्रल 2 के लिए हो जाएगा वेक्टर E.ds। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल 1 के लिए EDS cos 90 डिग्री प्लस सरफेस इंटीग्रल 2 के लिए EDS cos 0 डिग्री। देखो 0 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी, यहाँ 2 के लिए 0, 1 के लिए 90, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर बचेगा। तो फाई ई cos 90 डिग्री 0 होता है, तो पूरे 0, यहाँ पर cos 0 डिग्री 1, तो EDS, E कांस्टेंट बाहर हो गया ये, तो यहाँ पर टोटल सरफेस S, लेकिन बट 1 नंबर दे दिए, बट फाई ई इक्वल टू होता है Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज कितना हुआ, Q इनक्लोज, तो Q इनक्लोज सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, तो एरिया S है, ये इसका एरिया S माने, तो ये S है, तो लिख देंगे सिग्मा इंटू S। तो फाई ई ये हो गया 2, यहाँ पे आप इसको बैठाओ, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब हुआ ES इक्वल टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल टू होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन को देखो और कुछ याद करो, कुछ याद करो, और कुछ याद करो तो कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुमको एक एप्लीकेशन बताए थे या जिस पे हम लोग बात किए थे, जिसमें लिए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एन एरिया, यानी थिन शीट में ऐसे चार्ज लिए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो इसका जो आया था वो आया था E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी तो हम लोग सरफेस ही पे ले लिए हैं, तो यहाँ तो 2 नहीं आया, आना तो चाहिए ऐसा ही, तो ऐसा तो आया, लेकिन यहाँ पर 2 डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ 2 डिवाइडेड नहीं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है थिन शीट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उससे दुगना आ गया। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आखिर ये जो है एप्सिलॉन नॉट ये आया कहाँ से, ऐसा ही क्यों नहीं सिर्फ आया, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा क्यों जुड़ रहा है, ये थोड़ा समझने वाला बात है। ये आंसर हो गया कि ये इतना हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब थिन शीट में हम निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम देख रहे हैं और ये चार्ज भी सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यही चीज़ आना चाहिए था, ये ऐसे आ गया,
इससे जस्ट डबल आ गया। तो आखिर ये जो एक्स्ट्रा जो इतना आया, ये आया कहाँ से? ये है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट, कि आखिर ये क्यों आया, कहाँ से आया, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। और क्यों ये अलग केस बना, ठीक है? नहीं तो इसी केस में पढ़ लेते हो जाता बात समझ में आया? तो देखोगे, थोड़ा सा देखोगे, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, थोड़ा सा देखोगे। तो देखो, अब इसका रियल डायग्राम बनाते हैं, इसको रहने देते हैं। देखो क्या हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, क्यों ये डबल आया। तो एक्चुअली में इसको जो हम लोग अभी बनाए हैं यहाँ पर डायग्राम, ये एक्चुअली में ऐसे इसको इमेजिन करो, ये यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर प्लस चार्ज है, पी पॉइंट यहाँ पर, पी पॉइंट यहाँ पर। तो देखो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। सरफेस चार्ज अगर मान रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा, इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। इन साइड में यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्रोड्यूस, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक, इसको पी डैश बोल दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगा और इतना ही प्रोड्यूस होगा, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इतना ही प्रोड्यूस होगा ये, ठीक है? तो ऐसा तो होगा नहीं, इसको करना है क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है तो यहाँ पर इतना ही, इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में हमको देना होगा, दैट इज E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तब ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, बात समझ गए? यानी इसको ऐड करो और इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, देखो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक्चुअल में ये है सिचुएशन कि अभी जस्ट हम पढ़े, जस्ट बात किए किस पर, कि इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल। तो यहाँ न्यूट्रल होना ना चाहिए, तो ये तो सरफेस पर है, तो इससे इधर इतना प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए इतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ देना होगा। तो रियल डायग्राम जो होगा वो ये है, इसका डायग्राम यहाँ पर, कि ये अगर प्लस चार्ज है तो ऐसा भी प्लस चार्ज यहाँ पर भी होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण भी और इसके कारण भी एक ही दिशा में होगा, बीच में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। अब बात समझे? तो ये हम लोग का यहाँ पे बात है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर एक्चुअली में है, यही चीज, लेकिन यहाँ पर इनसाइड में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना था, तो उसके लिए हम लोग एक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं। तो ये इसलिए तुमको हम बताएं ताकि हम इससे भी निकाल सकते हैं। ये थिन शीट था तो इसमें थिकनेस था नहीं, तो इसमें कहाँ इनसाइड हम लोग जाएंगे, बात समझ गए? लेकिन ये तो थिन नहीं है, यहाँ तो इनसाइड जा सकते हैं, बात समझ गए? तो इनसाइड जा सकते हैं, तो इनसाइड को तो इलेक्ट्रिकली क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। तो इस वजह से न्यूट्रल करने के लिए इसको यहाँ पे लाए। इसीलिए तुमको इससे पहले हम आज का लेक्चर में तुमको हम पहला चीज बतलाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, जो हम लोग जानते हैं, पहले से भी जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे और उस पर हम लोग बात किए थे, या उसको गॉस लॉ से प्रूव किए, ताकि ये चीज़ को हम लोग समझ सकें क्लियरली, ठीक है? तो यहाँ पर जो होगा ना ये, तो इसलिए यहाँ पर डबल हो जा रहा है। देखो नेट डबल है, खुद से देख के रियलाइज करो कि जस्ट इसका डबल, थिन शीट से डबल ये आया। तो थिन शीट से डबल क्यों आएगा, जब हमारा सरफेस ही, तो सरफेस तो है लेकिन इसमें थिकनेस भी है, तो इनसाइड को भी न्यूट्रल करना होगा, तो इनसाइड को न्यूट्रल करने के लिए ये आया। बात समझ गए? तो ये है, चलो नोट कर लो, हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा इसको एकदम हेडेक नहीं करना है, फिजिक्स बहुत आसान है, बहुत आसान। इसको सीखने का कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश मत करो, सीखने का कोशिश करो, समझोगे और फिर बनेगा भी। फिजिक्स क्या हो रहा है ये तुमको पता भी चलेगा कि क्या हो रहा है फिजिक्स में, ये ठीक है। तो क्वेश्चन हम तुम लोग के लिए लाए हैं, देखते हैं क्वेश्चन।
अभी एप्लीकेशन चलेगा, एक और लेक्चर इस पे आएगा, तब हम लोग का इसका कंप्लीट एप्लीकेशन खत्म होगा। तो क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, उनको ले लेते हैं क्वेश्चन। हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए प्लेन चार्ज conducting surface is 8.85 10 का पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। Calculate the electric field at a distance 2 centimeter from it, 2 centimeter from it, 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर निकालना है। तो ये तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि E इक्वल टू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना दिया हुआ है, तो ये 8.85 10 का पावर -6, एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 का पावर -12 न्यूटन पर कूलम। तो अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम ये हमारा हुआ। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो एप्लीकेशन पर ही आएगा, इसके आगे का। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर को देखो, इसको भी देखो। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रियलाइज करवा देता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग को आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।